अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नमस्ते साहब। इतनी देर तक तुम खामोश क्यों रहे? सर, मेरे पापा ने बचपन में बात सिखाई थी कि कानून अंधे कमरे की तरह होता है, अंधा होता है, ठीक इस मूर्ति की तरह है। वो कहते थे सुराज, जब भी अदालत में आओ अपने आंख, कान और अपना दिमाग भी अच्छे से खुले रखना, वरना झोल झाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुप क्यों थे? मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन कर रहा था। ओ सॉरी, अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो असली में हुआ, और फिर आप बताना कि आगे क्या होगा। अब मेरा मतलब आप फैसला करना। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब अपनी वो मुलाकात भूले तो नहीं भूले होंगे। चलिए छोड़िए। आज सुबह ये अपने हवलदार जीप और हाथ में बंदूक लेके मेरे गांव आए। मेरे हाथ में इन्होंने गांजा रखा और मुझसे कहा, इसे बेचो। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये कैसे हो सकता है? सुरो ने जरूर कोई गेम खेला है। सर, वकील साहब जब बोल रहे थे तब मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे भी मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। इजाजत है। जब इन्होंने मुझे गांजा बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, गुंडे बेचे चलता है, गैंगस्टर गांजा बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे गांजा बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो उन्होंने कहा, हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो गांजा क्या अपनी बीवी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर, कोर्ट का समय बर्बाद मत करो। सर, मैंने वही दोहराया जो इन्होंने कहा था। चलिए छोड़िए, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। मैंने इनसे कहा कि मैं मछली बेचने वाला भला ड्रग्स जैसी भयानक चीज कैसे बेच सकता हूं? मैं बहुत ही सीधा साधा गरीब आदमी हूं, ऊपर वाले से बहुत डरता हूं। ये सुनते ही ये इंस्पेक्टर ऐसा भड़के, बोले, मैं इंस्पेक्टर दास नहीं सुनता किसी की बकवास। तूने गांजा अगर नहीं बेचा तो सेक्शन ठोकर करूंगा तेरा केस खलास। तू ड्रग्स बेचेगा, तू मेरा काम करेगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझसे ड्रग्स बेचने के लिए इसी इंस्पेक्टर ने कहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हम इसके कहने पर बिना किसी सबूत के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत है जज साहब, इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए, वहां से गांजा मिलेगा। नो योर ऑनर, अब ये हम सबका केस से ध्यान भटका रहा है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत किसी पुलिस अफसर के घर की तलाशी ली जा सके। लेकिन यह प्रावधान है कि कोई पुलिस वाला किसी पर इल्जाम लगा दे और उसे अरेस्ट करके कोर्ट ले आए। आप बताइए, अगर आपने मुझे 15 दिन की सजा सुना दी और 15 दिन के बाद यह पता चला कि मैं बेगुनाह हूं, तब आप क्या करेंगे? तो तुम बरी हो जाओगे और जेल में बिताए मेरे 15 दिनों की भरपाई कैसे होगी, उसके लिए आपका कानून क्या करेगा? और जब दुनिया को यह पता चलेगा तो मुझे ना कोई नौकरी देगा, ना ही कोई लड़की, बल्कि पूरा समाज मेरा बहिष्कार कर देगा। अब दुनिया वालों को क्या बताएंगे? पोस्टर पर मेरा चेहरा प्रिंट करेंगे, जगह जगह चिपकाएंगे और सबको बताएंगे कि ऊपर दिया हुआ आदमी बेगुनाह था और उसे हमारी गलती से सजा हुई। सॉरी सर, ज्यादा बोल दिया हो तो। यहां अपराधी झूठ बोलकर सजा से बच जाते हैं, पर एक बेगुनाह को सच बोलने पर भी सजा होती है। मैं बस एक चांस मांग रहा हूं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मेरा इरादा इस केस को डिले करने का बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए।